हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका टॉपिक रहने वाला है जिन भी स्टूडेंट का नाम अवेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में है, यानी कंडीशनल अवेयंस केस में अगर आपका नाम है तो उन स्टूडेंट को क्या करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में इंस्पायर डिपार्टमेंट ने आपके ऑफ़र लेटर जारी कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक ऑफ़र लेटर अपना चेक नहीं किया है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका कट ऑफ यानी फाइनल कट ऑफ कितना गया है, तो फाइनल कट ऑफ का लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। और उसके बाद आपको अपना ऑफर लेटर कैसे देखना है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पर अवेयंस केसेस के अंडर में डाल दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि अवेयंस केसेस में आपका नाम क्यों डाला गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना होगा कि हर एक साल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 लिस्ट जारी करता है जब आपका ऑफर लेटर प्रेषित किया जाता है यानी भेजा जाता है। सबसे पहले एक होता है एक्सेप्टेड लिस्ट यानी सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें कि स्टूडेंट का नाम, जिन भी स्टूडेंट का नाम होता है उन स्टूडेंट का ऑफर लेटर भेज दिया जाता है। दूसरा होता है रिजेक्शन लिस्ट, यानी उन स्टूडेंट का नाम होता है जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक तीसरी लिस्ट होती है अवेयंस केसेस, जिसमें ऐसे स्टूडेंट को रखा जाता है जिनमें कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को दोबारा से सुधारने का मौका दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवेयंस केसेस के बारे में। यहाँ पर एक लिस्ट जारी की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने। टोटल 17 पेजों की लिस्ट है और यहाँ पर टोटल 658 स्टूडेंट को इस लिस्ट में रखा गया है। सबसे ज़्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 11 से लेकर और पेज नंबर, यहाँ पर आप देखते रहिएगा, पेज नंबर 16 तक सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट नाम है तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पर बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम क्यों रख दिया जाता है और आपका ऑफर लेटर आता है कि नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आपकी गलतियों के कारण, जल्दबाजी के कारण, यहाँ पर जहाँ पर आप फॉर्म भरवाते हैं या जब आप खुद फॉर्म भरते हैं तो जानकारी के ना होने के कारण आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है। मुख्यतः आप 3-4 गलती करते हैं जिसके कारण ही आपका नाम इस लिस्ट में रख दिया जाता है। सबसे पहले आप अपना हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट गलत लगा देते हैं, यानी मोटे तौर पर अगर आप 12th की मार्कशीट गलत लगा देते हैं तो आपको इस लिस्ट में रख दिया जाता है। नंबर 2, आप इंडोर्समेंट फॉर्म को, सबसे ज़्यादा अगर गलती होती है यानी 80% से प्लस अगर यहाँ पर केसेस होंगे तो इंडोर्समेंट फॉर्म के, यहाँ पर आप जूम करके हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए सब इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट के, इंडोर्समेंट फॉर्म के। तो स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी में जानता ही नहीं है या फिर जहाँ से आप फॉर्म भरवाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि इंडोर्समेंट फॉर्म क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड किया जाता है और कैसे फिलअप किया जाता है, फिलअप करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और उसमें कहाँ क्या भरना होता है, कहाँ पर सील सिग्नेचर लगते हैं। हालांकि जो स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो ये गलती नहीं करते हैं, क्योंकि चैनल पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो डले हुए हैं इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको बताया कि इंडोर्समेंट फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे भरना है और कैसे आपको सबमिट करना है जब आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे होते हैं। हर एक साल जब फॉर्म भरा जाता है तो एक विस्तृत वीडियो चैनल द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है स्टूडेंट को, जिससे कि स्टूडेंट इन गलतियों को ना करे। हालांकि कोई भी बात नहीं, अगर आपका नाम इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट के कारण ही अवेयंस लिस्ट में डाला गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी आप 12th की मार्कशीट गलत कर देते हैं तो आपका नाम अवेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में यानी अवेयंस लिस्ट में डाल दिया जाता है। आप इंडोर्समेंट फॉर्म गलत कर देते हैं तो आपका नाम इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। या फिर आपको आपका बोर्ड वेरीफाई नहीं करता है, ये देखिएगा यहाँ पर बोर्ड वेरिफिकेशन, अगर आपका बोर्ड वेरीफाई नहीं आपको करता है तो आपका नाम इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसके बाद आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं वेरीफाई होती है तो आपका नाम इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये 4-5 कारण होते हैं जिसके कारण आपका नाम अवेयंस लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब आपको अपना नाम यहाँ पर कैसे सर्च करना है, तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स है, वहाँ पर आप अपना IVR नंबर
रेफरेंस नंबर या फिर एप्लीकेंट्स नेम या फादर्स नेम, यानी इन चारों प्रकार से आप कैसे भी यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपना IVR नंबर से चेक करिएगा, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपका रेफरेंस नंबर भी मैच हो जाएगा, आपका नाम फादर्स नेम भी यहाँ पर मैच हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम यहाँ पर किस कारण डाला गया है। 12th की मार्कशीट के कारण डाला गया है, या एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट के कारण डाला गया है, या फिर आपका बोर्ड वेरिफिकेशन मांगा गया है, या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने आपको वेरीफाई नहीं किया है। तो इन मोटे तौर पर ये 4 कारण होते हैं जिसके कारण आपको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा गलती की स्टूडेंट करता है एंडोर्समेंट फॉर्म में। हालांकि अभी देर नहीं हुई है। एंडोर्समेंट फॉर्म क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, कैसे फिल किया जाता है, इस पर एक अलग अलग बहुत छोटे छोटे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए गए, आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है, जिससे कि कोई भी गलती ना हो। बोर्ड वेरिफिकेशन वालों को कोई कुछ भी काम नहीं करना है, अपने बोर्ड से एक बार संपर्क कर लेना है। हालांकि ये सीधा जिन भी स्टूडेंट के आगे बोर्ड वेरिफिकेशन लगा है, विद इन 20 से 25 दिन के अंतर्गत एक लेटर इंस्पायर की ओर से उनके बोर्ड में चला जाता है और वो बोर्ड वाले यानी बोर्ड आपका जो भी 12th का बोर्ड है, आपका नाम वहाँ से वेरीफाई कर देता है कि हाँ इस प्रकार का स्टूडेंट हमारे बोर्ड से पास आउट हुआ है और उसका परसेंटेज इतना है। जब आपका बोर्ड आपका वेरीफाई कर देता है तो उसके बाद आप फाइनली मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि क्या अवेंस लिस्ट वाले स्टूडेंट का ऑफर लेटर आता है कि नहीं आता है। तो बिल्कुल कन्फर्म रहिएगा, कोई भी डाउट मत रखिएगा। आपका अगर नाम अवेंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट यानी अवेंस लिस्ट में है तो आपका ऑफर लेटर आता है, 100% आता है, बशर्ते यानी केवल और केवल आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना होता है। जो भी आपको कहा जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट अगर आप दिए गए समयांतराल में बहुत जल्द कर देते हैं तो कन्फर्म रहिएगा कि आपका ऑफर लेटर भेजा जाता है। हालांकि उसको आने में लगभग 2 से 3 मंथ लग सकते हैं, ऑफर लेटर ज़रूर भेजा जाता है। ये इस बात का कन्फर्मेशन रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो देख लीजिएगा कि आपको क्या कारण है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर दिखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नीड टू सबमिट बाई अप्लीकेंट्स द्वारा कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया। ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देने हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट को बहुत जल्द सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही सबमिट करते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपको एक आखिरी गलती सुधारने का मौका दिया गया है। इसके बाद भी अगर आप गलती कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है और आपका ऑफर लेटर नहीं भेजा जाता है। तो आपको ये मानिएगा कि आखिरी गलती सुधारने का मौका यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा दिया जा रहा है। आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि आप अगर गलती एक भी कर देते हैं तो फाइनली आप मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं और आपका ऑफर लेटर आपको प्राप्त नहीं होता है। तो एंडोर्समेंट फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो स्टूडेंट है यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। अगर आपका बोर्ड वेरिफिकेशन मांग गया है तो एक बार अपने बोर्ड से संपर्क जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारा नाम इंस्पायर स्कॉलरशिप द्वारा जो अवेंस लिस्ट जारी की है उसमें दिया गया है और हमारा नाम में के आगे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है उसमें आपका बोर्ड वेरिफिकेशन मांगा है। तो कृपया जल्द से जल्द बोर्ड से वेरीफाई कर दें। आप अपना सारा एजुकेशन डिटेल भी भेज सकते हैं, अपना हाई स्कूल इंटर रोल नंबर इत्यादि अपने डाटा के साथ, जिससे कि बोर्ड आपका बहुत जल्द आपका नाम यहाँ पर वेरीफाई कर दे। तो यही आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में हमने जो आपको केसेस 4 बताए वही केसेस आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पर एंडोर्समेंट फॉर्म, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका बोर्ड वेरिफिकेशन, यही आपका टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर रखे गए हैं। अगर आप इन टर्म एंड कंडीशन को स्टूडेंट द्वारा बहुत जल्द वेरीफाई करा दिया जाता है तो कन्फर्म रहिएगा कि आपका लगभग 45 दिन के बाद आपका ऑफ़र लेटर जारी हो जाता है और आपका पेमेंट कुछ लेट आता है, क्योंकि आपका ऑफ़र लेटर ही लेट आएगा। उससे पहले इस समय जिनके ऑफ़र लेटर आ चुके हैं यानी 5 तारीख को 5 जून को जिनके ऑफ़र लेटर आ चुके हैं वो स्टूडेंट अब जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और जैसे ही जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, बैंक डिटेल आधार कार्ड और उसके बाद में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा के वेरीफाई अगर हो जाता है तो उनका 45 दिन के अंतर्गत ही उनका पेमेंट उनके खाते में
भेज दिया जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम अवेंस केसेस में यानी अवेंस लिस्ट में डाला गया है, आपको केवल डॉक्यूमेंट ये सबमिट करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी दिए गए हैं सबसे ज़्यादा एंडोर्समेंट फॉर्म के ऊपर है, इस पर ऑलरेडी वीडियो है, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी नीड है, आपका 12th मार्कशीट अगर गलत है तो आपको सबमिट करना है। बोर्ड वेरिफिकेशन आपका बोर्ड करेगा और उसके बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी वो भी आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।